गायत्री परिवार के कविता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के तिरुपति यात्रा का वृत्तांत आज सुनाने जा रहा हूँ, जो रोचक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिस प्रकार गायत्री परिजन गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के लीला प्रसंग देखकर अचंभित हो जाते थे, ठीक उसी प्रकार गुरु जी भी जलहारी बाबा से अपने बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि जलहारी बाबा उनके बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं, जबकि नज़दीकी से नज़दीक व्यक्ति को भी पता नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव जब तिरुपति जा रहे थे तो उन्हें कुछ साधु संत साधकों से भेंट हुए। इनमें से एक का नाम जलहारी बाबा था। मद्रास के तीर्थ में एक सरोवर के पास एक शिव जी का मंदिर था, जहाँ एक कुटिया बनाकर जलहारी बाबा रहते थे। जल पीकर ही रहते थे, इसलिए लोग उन्हें जलहारी बाबा के नाम से जानते थे। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी जलहारी बाबा के पास कुटिया में पहुँचे। गुरुदेव अपना परिचय दिए तो जलहारी बाबा विशेष ध्यान नहीं दिए। गुरु जी ने कहा, मैं एक प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। जलहारी बाबा गुरुजी की बातों को फिर इग्नोर करते हुए कहे, कोई भी साधक किसी की जिज्ञासा को पूरी करने में सक्षम नहीं है। वो जहाँ से उठती है वहीं पूरी भी होती है, नहीं तो भगवान उसे संतुष्ट करते हैं। गुरुदेव कहाँ पीछे हटने वाले थे। गुरुजी ने कहा, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। फिर गुरुजी अपना प्रश्न दाग दिए कि लोग कहते हैं कि आप जलाहारी हैं, केवल जल पीकर ही रहते हैं, तो क्या केवल जल पीकर रहा जा सकता है? ऐसा संभव है क्या? शरीर को और कुछ नहीं चाहिए होता है क्या? शरीर को सारी आवश्यकताएं जल से ही पूरी हो जाती है? ये प्रश्न सुनकर जलहारी बाबा चौंक पड़े और धूनी पर से ध्यान हटाकर गुरुदेव की ओर देखे। गुरुदेव को एकटक निहारते रहे, मानो गुरुदेव को पढ़ रहे हो। फिर कुछ देर के बाद जलहारी बाबा चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम भी तो छाछ और जौ की रोटी पर रह रहे हो ना? क्या इससे शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है? अब चौंकने की बारी गुरुदेव का था। गुरुजी जलहारी बाबा का बात सुनकर अचंभित हो गए। सोचने लगे, जलहारी बाबा मेरे बारे में कैसे जान गए कि हम छाछ और जौ की रोटी पर रहते हैं, जबकि ये बातें हमारे नज़दीकी को भी जानकारी नहीं रहता है। जलहारी बाबा ने गुरुदेव को एक बार फिर चौंकाया। जलहारी बाबा ने गुरुजी को एक बार फिर पढ़ा और कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मैं जान चुका हूँ। तुम इस वक्त यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे मालूम हो गया कि तुम छाछ और जौ की रोटी पर रहते हो। मैं बता देता हूँ, केवल मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे साधक सन्यासी हैं जिन्हें तुम्हारे बारे में सब पता रखते हैं, जानकारी रखते हैं। जलहारी बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे बारे में जानकारी होना कोई चमत्कार नहीं है। जिस सत्ता ने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस उद्देश्य में सहयोग के लिए और संतों साधकों को भी भेजा है, जिसे तुम्हारे रहन सहन और उद्देश्य के बारे में पता है। चिंतित मत हो। गुरुदेव अब सब कुछ समझ चुके थे, इसलिए और कोई प्रश्न नहीं किए। पर जलहारी बाबा ने कहा, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने जा रहे हो ना? फिर पांडिचेरी के योगी के आश्रम जाने वाले हो ना? जाओ, पर वहाँ से सीधे वापस आना। अब और ज़्यादा मुँह मत खुलवाओ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। गुरुजी ने पीछे मुड़कर देखा, भक्तगण दर्शन करने के लिए बाहर खड़े थे। परम पूज्य गुरुदेव वहाँ से उठे और जलहारी बाबा को प्रणाम कर वहाँ से निकल गए। जलहारी बाबा द्वारा बताए गए बातों पर सोचते जा रहे थे और अनुभव अंदाज़ा कर रहे थे कि आगे हमें बहुत कुछ काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। फिर गुरुजी अपने यात्रा पर निकल गए। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।